सो वेलकम मीनाक्षी मैम। आज हम पढ़ेंगे। हमने जैसे लास्ट लेक्चर में स्क्रिप्टिंग पढ़ी थी, ठीक है। कितने टाइप की स्क्रिप्ट्स होती है सर्विस नाउ में, और वो क्लाइंट साइड और सर्वर साइड। उस क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट में भी हमने पढ़ा था, यूआई पॉलिसी को हमने पढ़ा था, और उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा था, क्लाइंट स्क्रिप्ट को पढ़ा था, राइट। हाँ उसके जी। बाद जो हमने नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर लिया उसमें हमने प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन किया था कि कैसे क्लाइंट यूआई पॉलिसी एप्लीकेबल होती है और कैसे यूआई पॉलिसी काम करती है रियल टाइम सिनेरियो में, है ना, जो कि ऑपरेशंस हाँ जी। परफॉर्म करती है रीड ओनली, मैंडेटरी एंड विजिबल। ओके, तो हमने हाँ जी। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो अगर हम्म, अभी हम्म, कोई आपको डाउट है तो आप मुझे अभी बताइए। और आज मैं स्क्रिप्ट में थोड़ा सा एक आगे बढ़ूंगा, और फिर आज क्लाइंट स्क्रिप्ट का डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे कि क्लाइंट स्क्रिप्ट पे कैसे काम करते हैं, कैसे क्लाइंट स्क्रिप्ट को लिखा जाता है, कैसे क्लाइंट स्क्रिप्ट यूज की जाती है, ठीक है। अगर कोई डाउट है ओके। आपको, देन हम स्टार्ट करेंगे, आई मीन देन हम डिस्कस करेंगे, अदरवाइज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आप बताइए मुझे। नहीं भैया, डाउट तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो ये आज की प्रेजेंटेशन में हम डिटेल में, जो मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाई है वो इसमें आपको डिटेल में स्क्रिप्टिंग के बारे में मैंने मेंशन किया है, बोथ सर्वर साइड एंड क्लाइंट साइड, ठीक है। तो अब इस ओके। स्क्रिप्टिंग से आपको यहाँ डेफिनेशंस आप पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, सो दैट कि जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको थोड़ा सा क्लियर होगा डेफिनेशंस। बिकॉज कई बार क्या होता है कि हमें कॉन्सेप्ट पता होता है लेकिन हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं इंटरव्यूअर को, है ना। तो वो हाँ उस हाँ। पर्पस के लिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि what introduction to ServiceNow scripting. Okay, ServiceNow use industry standard JavaScript to हम्म, extend application functionality. ServiceNow API stands for Application Programming Interfaces to provide classes and method to do the things like. अब ये जो मैंने बोल्ड में सेट किया है ना, अगर ऐसी कुछ हमें हमारी बिजनेस रिक्वायरमेंट है तो हम स्क्रिप्टिंग का यूज करते हैं। लाइक इफ वी नीड टू इंटरेक्ट विद डेटाबेस टेबल्स लाइक क्वेरी, डिलीट, क्रिएट और अपडेट एनीथिंग, देन वी कैन यूज हम्म। द स्क्रिप्टिंग। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर डेटाबेस के साथ कर रहे हैं, दैट मीन्स हम किस स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं। हम सर्वर सेट से ना। एग्जैक्टली अगर हम डेटाबेस की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द सर्वर साइड स्क्रिप्ट। अगर हमें कुछ डेटा वैलिडेशन करनी है ना, डेटा को वैलिडेट हम्म, करना है, देन वी आर यूजिंग द सर्विस नाउ स्क्रिप्टिंग। अगर हमें कोई लॉग फाइल लिखना है, लॉग देखना है, तो हम स्क्रिप्ट यूज करते हैं। प्रॉम्प्ट यूजर विद अलर्ट, अगर कुछ हमें अलर्ट देना है, किसी यूजर को कंफर्मेशन मैसेज चाहिए या कुछ भी करना है, तो हम स्क्रिप्टिंग यूज हाँ करेंगे। जी। अगर हमें कुछ वर्क फ्लो लॉन्च करना है, शेड्यूल जॉब बनानी है, इवेंट को ट्रिगर करना है, तो हम स्क्रिप्टिंग यूज हम्म, करेंगे। अगर हमें किसी भी थर्ड पार्टी वेब सर्विसेज को कॉल करना है, जैसे हिट करना है किसी के एपीआई को, तो हम सर्विस नाउ की स्क्रिप्टिंग यूज करेंगे। ओके, तो ओके। अगर मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर हमें लॉजिक कुछ बनाना है, कुछ डेटाबेस के साथ प्ले करना है, या कुछ हमारी ऐसी रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए हम सर्विस नाउ स्क्रिप्टिंग यूज करते हैं, ठीक है। मेरी आवाज रिपीट हो जाती है बीच बीच में, आपके एंड से कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं भैया, ऐसे तो कुछ नहीं है। ओके, तो अब जो सर्विस नाउ जावा स्क्रिप्ट है ना, वो जावा स्क्रिप्ट का हम्म, इंजन ई सी एम ए स्क्रिप्ट 5 स्टैंडर्ड को यूज करते हैं हम, ठीक है। एक ये बहुत टेक्निकल है, अगर आप इतना भी याद कर लेंगे कौन सा इंजन, कई बार पूछ लेते हैं कि जावा स्क्रिप्ट के कौन से इंजन को यूज करते हैं, देन ई सी एम ए स्क्रिप्ट 5 स्टैंडर्ड को हम यूज करते हैं। हम्म। जिससे कि जो एग्जिस्टिंग स्क्रिप्ट को सपोर्ट करता है रन करने के लिए, ठीक है। और अच्छा जावा अच्छा। स्क्रिप्ट इंजन डायनामिकली डिटरमाइन विच मोड टू यूज ऑन अ स्क्रिप्ट बाय स्क्रिप्ट बेसिस बेस्ड ऑन द स्कोप, है ना। जैसे हम स्कोप होते हैं हमारे ना, सर्विस नाउ में डिफरेंट डिफरेंट स्कोप होते हैं, है ना। तो हम स्क्रिप्ट हम्म। स्कोप के हिसाब से लिखते हैं। अगर कोई स्क्रिप्ट हमने ग्लोबल में लिख दी तो वो ग्लोबल में रन होगी, अगर कोई स्क्रिप्ट हमने ह्यूमन रिसोर्स में लिख दी तो वो ह्यूमन रिसोर्स में रन करती है। वो अपनी बिजनेस नीड के हिसाब से हम स्कोप डिफाइन करके स्क्रिप्ट को लिखते हैं, ठीक है। ओके। अब देखिए टाइप ऑफ स्क्रिप्ट, है ना। तो हम्म। सर्विस नाउ में मैंने आपको पढ़ाया भी था, मैं ये रिवाइज करने की वजह से आपको पढ़ा रहा हूँ दोबारा से, है ना। वैसे तो हम पढ़ चुके हैं हाँ। ये कॉन्सेप्ट, जिससे कि आपको हाँ याद जी। रहे, है ना। अब टाइप ऑफ स्क्रिप्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास दो टाइप की स्क्रिप्ट होती है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, ठीक है। हाँ तो जी। अब जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग होती है उसमें होता है यूआई पॉलिसी, क्लाइंट स्क्रिप्ट और यूआई स्क्रिप्ट। ओके, हाँ अब जी। अब यूआई पॉलिसी को हम कन्वर्ट भी कर लेते हैं डेटा पॉलिसी में। तो कुछ लोग कहते हैं कि हम डेटा पॉलिसी को एज अ क्लाइंट स्क्रिप्ट भी यूज करते हैं, बट हम्म, ज्यादातर, और मतलब ज्यादातर क्या, इन एक्चुअल डेटा पॉलिसी इज द सर्वर साइड स्क्रिप्ट, इसीलिए मैंने सर्वर साइड में डाला है।
तो कई बार कंफ्यूज मत होना, वो हमारी बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम डेटा पॉलिसी को यूज करते हैं, ठीक है। Okay. अब सर्वर साइड स्क्रिप्ट में क्या होता है, दोज स्क्रिप्ट्स विच आर इंटरेक्टिंग विद द डेटाबेस आर कॉल्ड सर्वर साइड स्क्रिप्ट, ओके। और वो उसके टाइप्स कौन से होते हैं, बिजनेस रूल, यूआई एक्शन, हम्म स्क्रिप्ट इंक्लूड, ट्रांसफॉर्म मैप और डेटा पॉलिसी, ठीक है। तो सर्विस नाउ में कितने टाइप की स्क्रिप्ट होती है, दो टाइप की, क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट, सर्वर साइड स्क्रिप्ट। क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट कितने टाइप की होती है, यूआई पॉलिसी, क्लाइंट स्क्रिप्ट, यूआई स्क्रिप्ट। सर्वर साइड yes स्क्रिप्ट कितने टाइप की होती है, बिजनेस रूल, यूआई एक्शन, business rule स्क्रिप्ट इंक्लूड, ट्रांसफॉर्म मैप स्क्रिप्ट और द डेटा पॉलिसी, ठीक है। हाँ जी और कुछ और भी स्क्रिप्ट्स होती हैं जिनमें हम सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग यूज करते हैं, लाइक एसीएल स्क्रिप्ट, कैटलॉग स्क्रिप्ट, तो इनमें हम सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग यूज करते हैं, ठीक है। तो ठीक है अब आते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग होती क्या है, ठीक है। हम्म हम्म तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट विद इन अ यूजर ब्राउजर एंड आर यूज्ड टू मैनेज फॉर्म एंड फॉर्म फील्ड। समझ में आया कि जो क्लाइंट हाँ साइड जी स्क्रिप्ट है वो फॉर्म पे रन होती है, ब्राउजर पे रन होती है ना। दिस स्क्रिप्ट, हम्म दीज टाइप ऑफ स्क्रिप्ट्स आर नॉट कम्युनिकेटिंग टू द डेटाबेस, है ना, वो उनसे कम्युनिकेट नहीं करती, कुछ क्रिएट अपडेट वाली ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं होते हैं यहाँ पे। तो ये हम्म फॉर्म पे और फॉर्म के फील्ड्स पे रन होती है। अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, एग्जांपल ऑफ थिंग्स क्लाइंट स्क्रिप्ट कैन डू। कुछ चीजें होती हैं जिनको क्लाइंट स्क्रिप्ट करती है, लाइक अगर हमें कुछ अलर्ट देना है, फॉर्म पे अलर्ट जनरेट करना है, या कुछ हमें कंफर्मेशन या मैसेज देना है, तो हम क्या यूज करेंगे, क्लाइंट स्क्रिप्ट। अगर हमें कुछ कर्सर यूज करना है ना, तो हम्म फॉर्म पे कुछ फॉर्म लोड पे हमें कुछ मैंडेटरी फील्ड करना है, तो हम क्या यूज करेंगे, क्लाइंट स्क्रिप्ट। अगर कुछ हाईलाइट करना है, हमें वैलिडेट करना है, मॉडिफाई करना है, या कुछ हाइड या शो करना है, तो हम क्या यूज करेंगे, क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट को हम यूज करेंगे। right अब क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट में हमने क्या पढ़ा था, यूआई पॉलिसी, है ना। यूआई पॉलिसी हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। यूआई पॉलिसी क्या होता है, यूआई पॉलिसी आर अ क्लाइंट साइड लॉजिक दैट गवर्न फॉर्म एंड अ फॉर्म फील्ड बिहेवियर, ठीक है। लाइक इट मेक्स द फील्ड रीड ओनली, मैंडेटरी और विजिबल, ठीक है ना। ये क्या करता है, फील्ड को रीड ओनली, मैंडेटरी और विजिबल करता है, सिर्फ फॉर्म व्यू पे, लिस्ट व्यू पे ये काम नहीं करती, ठीक है। नहीं कर UI policy script use the client side API to execute script logic based on whether the UI policy, okay, condition test true or false। लाइक हम UI policy में कंडीशन डिफाइन कर रहे थे ना, अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि हम कैसे कंडीशन डिफाइन कर रहे हैं, तो वैसे ही हाँ कंडीशन जी डिफाइन करके हम UI पॉलिसी को रन करते हैं, और UI पॉलिसी एक्शन में डिफाइन कर देते हैं कौन से फील्ड को हमें रीड ओनली, मैंडेटरी या विजिबल करना है। इन दिस UI पॉलिसी डेवलपर कैन राइट द स्क्रिप्ट, but it depending upon the business requirement, but without the scripting we can perform the read only, mandatory and visible operations, ठीक है। ओके तो ये तो हो गया यूआई पॉलिसी। अब आते हैं क्लाइंट स्क्रिप्ट। क्लाइंट स्क्रिप्ट मैंने क्या बताया था आपको, क्लाइंट स्क्रिप्ट इज आल्सो डूइंग द सेम थिंग्स, रीड ओनली, मैंडेटरी एंड विजिबल, बट वी कैन राइट द स्क्रिप्ट एज वेल एज पर द आवर बिजनेस रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो अब हाँ क्लाइंट जी साइड स्क्रिप्ट के, क्लाइंट स्क्रिप्ट के कितने पार्ट होते हैं, ऑन लोड, ऑन सबमिट और ऑन चेंज, ठीक है। ये तीन टाइप होते हैं, ऑन लोड, ऑन चेंज और ऑन सबमिट। तो ऑन लोड क्लाइंट स्क्रिप्ट क्या करती है, ऑन लोड क्लाइंट स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट द स्क्रिप्ट लॉजिक व्हेन फॉर्म आर लोड, ठीक है। जब ओके फॉर्म लोड होता है तो उस टाइम ये एग्जीक्यूट होती है ना। ओके ऑन चेंज स्क्रिप्ट क्या करती है, एग्जीक्यूट द स्क्रिप्ट लॉजिक व्हेन अ पर्टिकुलर फील्ड वैल्यू चेंज, लेट्स से जैसे हमने हार्डवेयर को चेंज कर रहे थे, अगर आपको याद हो लास्ट टाइम कर रहे थे ना, तो हाँ जी क्लाइंट स्क्रिप्ट ऑन चेंज पे होती है, अगर कुछ वैल्यू चेंज हो रही है तो वो बिहेव करेगी या रिएक्ट करेगी, ठीक है। और ऑन सबमिट होती है दिस स्क्रिप्ट लॉजिक व्हेन अ फॉर्म इज सबमिटेड, ठीक है। जब फॉर्म सबमिट हो जाएगा ना, तो सबमिट के बटन पे क्लिक काम करती है ये क्लाइंट स्क्रिप्ट, ठीक है। तो अच्छा तीन टाइप के होते हैं हमारे पास, ऑन लोड, ऑन चेंज और ऑन सबमिट, ठीक है। तो ठीक है अब मैंने ऑन लोड का आपको ये थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझाया कि ऑन लोड का क्या है। जैसे यूजर ने एक रिकॉर्ड को व्यू कर रहा है, ठीक है, यूजर सिलेक्ट रिकॉर्ड टू व्यू, ठीक है, दिस इज द यूजर, दिस इज द विंडो, और उसने एक रिकॉर्ड को करना है। फॉर्म लोड एंड इज पॉपुलेटेड विद रिकॉर्ड डेटा, ओके, एंड ऑन लोड क्लाइंट स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट। अब क्या होगा, फॉर्म जब लोड होगा ना, तो फॉर्म के लोड पे वो डेटा को पॉपुलेट करके आपको दिखाएगी, ठीक है। अब ओके यहाँ पे क्या करता है, ये देखो, अगर आप ये एरो देख रहे हैं ना, कंट्रोल रिटर्न टू द यूजर। अब ये कंट्रोल करेगा कि इस यूजर को हमें क्या इंफॉर्मेशन दिखानी है, और अगर कौन सी इंफॉर्मेशन दिखानी है तो उसमें कौन से फील्ड रीड ओनली रहेंगे, मैंडेटरी रहेंगे या विजिबल रहेंगे,
ठीक है, ओके। ऑन लोड का काम समझ आया, जब फॉर्म लोड हो रहा है, ठीक है। ठीक है। ऐसे ही ऑन चेंज, ऑन चेंज में जैसे यूजर ने कोई फील्ड को मॉडिफाई किया, लेट्स से उसने प्रायोरिटी पहले उसकी मॉडरेट थी, फिर उसने प्रायोरिटी अर्जेंट कर दी, है ना। तो जब प्रायोरिटी हम्म। क्रिटिकल या अर्जेंट कर दी तो फील्ड वैल्यू चेंज होगी, प्रायोरिटी की वैल्यू चेंज होगी। तो हाँ जी। जब वैल्यू चेंज हो जाएगी तो तब कौन सी स्क्रिप्ट काम करती है, उसको कहते हैं ऑन चेंज, ऑन हाँ चेंज जी। क्लाइंट स्क्रिप्ट, ठीक है। तो वो डेटा ठीक। को रिटर्न करती है। सिमिलर ऑन सबमिट, अब जैसे कि यूजर ने कोई रिकॉर्ड सेव किया, सबमिट किया या अपडेट किया, है ना। तो जो हम्म। अपडेट करने के बाद सेव करने से पहले स्क्रिप्ट कैन प्रिवेंट राइटिंग टू डेटाबेस एंड रिटर्न कंट्रोल टू यूजर, मतलब डेटाबेस में एंट्री करने से पहले डेटा को वैलिडेट करेगी सबमिट से पहले, है ना। तो अगर वो ओके। सबमिट के बटन पे वेरीफाई कर रही है तो वो स्क्रिप्ट होती है ऑन सबमिट। तो हमारे पास हम बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये तीनों स्क्रिप्ट यूज करते हैं, ऑन लोड, ऑन चेंज, ऑन सबमिट, ठीक है। ठीक है, यू सबमिट में हमें सेव करने के बाद करना पड़ता है नहीं नहीं क्या? नहीं, सेव करने से पहले बताते हो। जैसे सबमिट में क्या होता है, जैसे आपने देखा हो फॉर्म पे क्लिक किया, है ना, एक फॉर्म आता है, हाँ। अगर आपने कोई ऑनलाइन फॉर्म भरा हो तो उसमें कहते हैं जब फाइनल सबमिशन करने जाते हैं उससे पहले एक पॉपअप आ जाता है, मीनाक्षी आर यू हम्म। श्योर टू सबमिट योर फाइनल एप्लीकेशन, ऐसे करके विंडो पॉपअप आ जाता है ना। हाँ तो जी। हाँ वो जी। पॉपअप इसी से ही आता है, इसी स्क्रिप्ट से आता है ऑन सबमिट से, कि सबमिट के टाइम पे डेटा को वैलिडेट करती है। अगर कुछ वैलिडेट ऐसे करती है, लेट से वो तो एक अलर्ट वाला मैंने बता दिया। एक आप एग्जांपल हम्म। चलो कि जैसे आपने कुछ मैंडेटरी फील्ड और वो आपने छोड़ दिया खाली, तो जैसे ही आप सबमिट के हम्म। बटन पे क्लिक करोगे वो आपको बता देगा दिस इज अ मैंडेटरी फील्ड एंड यू या तो सेट एज ब्लैंक, ठीक है। तो हम्म। वो उसी के थ्रू होता है, किसके थ्रू, ऑन सबमिट के थ्रू, ठीक है। अब आगे यूएप पॉलिसी, जो यूएफ हम्म। पॉलिसी मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दी है। अब इसमें ना कंपैरिजन देखो, क्लाइंट स्क्रिप्ट और यूएफ पॉलिसी में कंपैरिजन कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो हाँ जी। कंपैरिजन में क्या है, क्लाइंट स्क्रिप्ट भी ऑन लोड पे काम करती है, यूएफ पॉलिसी भी ऑन लोड पे काम करती है। ऑन लोड मतलब जब फॉर्म लोड हो रहा है, ठीक है। हम्म। अब क्लाइंट स्क्रिप्ट सेव और सबमिट और अपडेट के बटन पे काम करती है, लेकिन यूएफ पॉलिसी नहीं करती है, ठीक है। ओके। एग्जीक्यूट ऑन फॉर्म फील्ड वैल्यू चेंज, अगर फील्ड की वैल्यू चेंज हो रही है तो क्लाइंट स्क्रिप्ट भी एग्जीक्यूट होगी, यूआई पॉलिसी भी एग्जीक्यूट होगी, है ना। अगर हाँ जी। हैव एक्सेस टू फील्ड्स ओल्ड वैल्यू, क्लाइंट स्क्रिप्ट ओल्ड वैल्यू की भी एक्सेस कर सकती है, लेकिन यूआई पॉलिसी नहीं करती है। एग्जीक्यूट आफ्टर क्लाइंट स्क्रिप्ट नो, बट यूआई पॉलिसी कैन एग्जीक्यूट आफ्टर द क्लाइंट स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये आप देख ओके। लेना, ये मैंने कंपैरिजन के लिए डाला हुआ है। अब मुझे यूआई स्क्रिप्ट पढ़ने से पहले मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन दे देता हूँ, हम्म। क्लाइंट स्क्रिप्ट कैसे काम कर रही है, ठीक है। अब देखो, जैसे मैं इंसिडेंट फॉर्म ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी। अब देखो, अगर मैंने इंसिडेंट फॉर्म को ओपन किया तो देखो, अब हम्म। अभी इस फॉर्म पे, अब पहले तो क्लाइंट स्क्रिप्ट की डेफिनेशन याद करो। क्लाइंट स्क्रिप्ट क्या कहती है, इट मेक्स फील्ड रीड ओनली मैंडेटरी एंड विजिबल एंड वी कैन ऑल्सो राइट द स्क्रिप्ट। समझ में आ रहा है आपको, हाँ मतलब जी। हाँ जी। हम तीन एक्शन एज परफॉर्म पर करें द बिजनेस रिक्वायरमेंट ना। एज पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट। अब हमारे पास, हम्म। अब जैसे मेरे पास बिजनेस रिक्वायरमेंट है कि मुझे ना मीनाक्षी जो टेस्ट हमने फील्ड बनाया है इसको मैंडेटरी हम्म। करना है, हाँ ठीक है। जी। और मुझे हम्म। डिस्क्रिप्शन को भी मैंडेटरी करना है, ठीक है। मुझे ये दो फील्ड मैंडेटरी करने हैं, लेकिन मैं यूआई हम्म। पॉलिसी यूज नहीं करना चाहता। आई वांट टू मेक दिस फील्ड मैंडेटरी थ्रू द क्लाइंट स्क्रिप्ट, ठीक है। ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने ये क्लाइंट स्क्रिप्ट एक बनाई है, देखो, हम्म। ठीक है। मैंने ये क्लाइंट स्क्रिप्ट बनाई है। अब क्लाइंट स्क्रिप्ट में मैंने क्या किया कि मैंने क्लाइंट स्क्रिप्ट का नेम दे दिया है क्लाइंट स्क्रिप्ट टू मेक फील्ड मैंडेटरी, क्लाइंट स्क्रिप्ट टू मेक मैंडेट फील्ड मैंडेटरी, ठीक है। मैंने इसका कुछ भी हाँ आप जी। नाम दे सकते हो इसका, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं, मैंने बस एक रेफरेंस के लिए दे दिया क्लाइंट स्क्रिप्ट टू मेक फील्ड मैंडेटरी। टेबल हमने सेलेक्ट करनी है। अब कौन सी टेबल सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम इंसिडेंट पे काम कर रहे हैं, है ना। तो हमने हाँ जी। इंसिडेंट टेबल सेलेक्ट कर ली। यूआई टाइप डेस्कटॉप, अब मैंने टाइप की बात करूं, मैंने आपको बताए थे तीन टाइप होते हैं, चार होते हैं, एक सेल एडिट भी होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। हम्म। हमने क्या पढ़ा था, ऑन लोड, ऑन चेंज, हाँ। ऑन सेल हाँ एडिट जी। और ऑन सबमिट।
ये 4 हाँ जी। टाइप होते हैं, ठीक है। हम्म, अब हम्म, अब मैं कौन सी स्क्रिप्ट बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ ऑन लोड स्क्रिप्ट, ठीक है। मैंने हम्म। ऑन लोड स्क्रिप्ट में क्या किया, जब भी आप ऑन लोड स्क्रिप्ट बनाओगे ना, तो देखो यहाँ पे ना मैंने ये ऑलरेडी डाला हुआ है। नहीं भैया, अभी तो आप है ना वो उसको मैंडेटरी करो डिस्क्रिप्शन को, और हम्म, उसको तो हम्म, उसमें तो ऑन चेंज होना चाहिए ना, क्योंकि हमें तो चेंज करना है ना, ये नहीं नहीं। नहीं नहीं नहीं, ऑन चेंज नहीं होगा ना, मैं फॉर्म लोड पे कर रहा हूँ। आप रिक्वायरमेंट अच्छा। समझो। मैं चाह रहा हूँ जब भी बंदा क्रिएट इंसिडेंट पे क्लिक करे ना, जैसे हम्म, क्रिएट इंसिडेंट, क्या हो गया, हाँ, जब मैं चाह रहा हूँ जब भी बंदा क्रिएट न्यू पे क्लिक करे ना यहाँ पे, तो हम्म। उसका ये 2 फील्ड उसको मैंडेटरी होने चाहिए। कौन-कौन से? डिस्क्रिप्शन वाला और मीनाक्षी वाला, ठीक है। अच्छा अभी ये अच्छा। मैंडेटरी क्यों है? अभी ये मैंडेटरी है क्योंकि मैंने ये अभी बनाई हुई है आपके लिए स्क्रिप्ट, मैं टेस्ट कर रहा था आपको पढ़ाने से पहले, ठीक है। हम्म, अब देखो मैं इसको डीएक्टिवेट कर देता हूँ अभी के लिए, हम्म, ठीक है। अब मैं इसको जब डीएक्टिवेट कर रहा हूँ तो अभी देखो, अभी तो ये मैंडेटरी दिख रहे हैं ना आपको, डिस्क्रिप्शन और मीनाक्षी टेस्ट। अभी हाँ अभी मैं इसको दोबारा से ऑन लोड पे, जैसे ही फॉर्म लोड होगा ना, तो ये अपने आप देखो मैंडेटरी खत्म हो गया ना। हाँ जी, मैंडेटरी खत्म हो गया। तो हमने सिर्फ ये कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, इतना क्या, एक लाइन का कोड लिखा है, जी अंडरस्कोर हम्म, फॉर्म, ठीक है, डॉट सेट मैंडेटरी। अब ये तो वैल्यू होती है, क्या है, डिस्क्रिप्शन, ये बैक एंड वैल्यू होती है। डिस्क्रिप्शन हम्म। कॉमा ट्रू, ट्रू मीन्स मैं इसको, मुझे मैंडेटरी करना है, अगर मुझे इसे नहीं करना है मैं फॉल्स कर दूंगा, ठीक है। ओके। हम्म, तो अब मैं इसको अगर एक्टिवेट कर दूंगा, इसको स्क्रिप्ट को, एक देखो एक एग्जांपल मैं और लेके अभी आपको दिखा दूंगा। अब जैसे मैंने अभी इसको एक्टिवेट कर दिया, ठीक है, ये एक्टिव हो गई है। तो अभी ये हम्म। एक्टिव हो गई है, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो अभी दोनों फील्ड मैंडेटरी हो जाएंगे। ओके। ये हो गए ना, देखो दोनों मीनाक्षी टेस्ट और डिस्क्रिप्शन दोनों फील्ड मैंडेटरी हो गए। अब हाँ देखो, अब जी। मैं एक चीज और आपको एक रेफरेंस के लिए, जैसे साकेत रेफरेंस है ना, तो ये हम्म, फील्ड अभी मैंडेटरी नहीं है, अब मुझे इसको मैंडेटरी करना है। अब इसका एडवांटेज देखो क्या है, एक ही स्क्रिप्ट में मैं चाहूँ तो 10 फील्ड मैंडेटरी करता हूँ, अब मुझे इसको मैंडेटरी करना है। तो लेट्स हम्म, से मैंने एक फील्ड ले लिया ये, ठीक है। अब मुझे साकेत रेफरेंस को मैंडेटरी करना है, ठीक है। हाँ। मैं गया क्लाइंट स्क्रिप्ट में, ठीक है। हम्म, और मैंने इसको डाला, मैंने ये कुछ नहीं, मैं इस कोड को कॉपी करूंगा जस्ट, है ना। हम्म, और मैंने कंट्रोल जेड, ठीक है, मैंने कंट्रोल वी मार दिया। अब इसको मुझे कुछ नहीं करना, मैंने सिर्फ इसका, मेरा जो रेफरेंस, मेरा जो बैकएंड वैल्यू है ना, अब इसकी बैकएंड हम्म। वैल्यू, साकेत की बैकएंड वैल्यू मैंने डाल दी यहाँ पे, यू अंडरस्कोर रेफरेंस अंडरस्कोर 3। अब मैं इसको कुछ नहीं करूंगा, मैं इसको जस्ट सेव कर दूंगा, ठीक है। ओके। अगर मैं इसको सेव कर दूंगा ना, तो अगर आप फॉर्म का बिहेवियर देखेंगे अभी, तो अगर मैं हम्म। इसको रिलोड करूंगा, चलना चाहिए मेरे हिसाब से, नहीं चल रहा, कुछ 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 गड़बड़ कर रहे हैं हम यहाँ पे। जी एस अंडरस्कोर फॉर्म डॉट सेट मैंडेटरी, ओके, इसका नाम गलत दिया हुआ है मैंने, रेफरेंस अंडरस्कोर 3, मैंने इसका गलत नाम दिया है। मैं इसको ले रहा हूँ, लेट से कौन से फील्ड को ले लूँ, मैं कैटेगरी को ले लेता हूँ, ठीक हाँ जी। है। शो कैटेगरी, कैटेगरी, category set mandatory, then I just save it। देखो ये भी नहीं फॉल्स चलेगा। करेंगे तो वो हाइड हो जाएगा, और ट्रू करेंगे तो वो विजिबल हो जाएगा। राइट 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 राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, फॉल्स करेंगे तो वो हाइड हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैं इसको दोबारा से रिलोड करता हूँ, चल देखो कैटेगरी मैंडेटरी हो गई ना। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसे ही अब लेट से, अब मुझे कोई और फील्ड मैंडेटरी करना है, लेट से अब मुझे एक एक कंडीशन, मैं दूसरी लॉजिक लगाता हूँ यहाँ पे। अब मेरी हम्म, रिक्वायरमेंट है कि मुझे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मैंडेटरी चाहिए, लेकिन मुझे डिस्क्रिप्शन मैंडेटरी नहीं करनी,
तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं ये डिस्क्रिप्शन वाला पूरा रिमूव कर दूं कोड यहाँ से, है ना। अगर मैं रिमूव ना करके इसको फॉल्स सेट कर दूं ना, तो भी ये काम करेगा, तो भी ये क्या करेगा, काम करेगा। अब मैंने इसको इंसिडेंट क्रिएट न्यू पे क्लिक किया, तो अभी डिस्क्रिप्शन को मैंडेटरी नहीं रहना चाहिए, नहीं हुआ ना मैंडेटरी, देखो डिस्क्रिप्शन। नहीं नहीं। बाकी मीनाक्षी टेस्ट भी मैंडेटरी है और कैटेगरी भी मैंडेटरी हो गया, है ना। हाँ जी अब भैया, देखो, ये G_form जो है ये हमें सभी में अप्लाई करना ही पड़ेगा। यस यस यस, G_form अप्लाई करना होता है। अब इसको थोड़ा सा अगर मैं टेक्निकली समझाऊंगा ना, तो अभी आपको समझ नहीं आएगा, इसीलिए इसको आप रट ही लो, एक तरीके से एक सिंटैक्स ही रट लो आप। G_form वैसे तो ये ग्लाइड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, इसकी एक क्लास होती है। अगर आप जाओगे यहाँ पे G_form क्या होता है वो भी मैं देखो आपको दिखा देता हूँ सर्विस नाउ की ऑफिशियल साइट से। देखो इसको बोलते हैं ग्लाइड फॉर्म, ये एपीआई होती है। ग्लाइड फॉर्म एपीआई प्रोवाइड मेथड टू कस्टमाइज द फॉर्म, ठीक है। तो अभी के लिए सिंटैक्स याद कर लो आप, ऐसे इनके एपीआई के कॉल होते हैं। ग्लाइड फॉर्म डॉट जेएस इज अ जावास्क्रिप्ट क्लास विच कंटेन द मेथड ऑफ ग्लोबल ऑब्जेक्ट एंड G_form is used to access glide form method. Glide form method are only used in the client side script, ठीक है। मतलब अगर हमें फॉर्म पे कुछ चेंज करना होता है ना क्लाइंट साइड में, तो हम G_form को यूज करते हैं। ये क्या है, एक एपीआई है, ठीक है। इट प्रोवाइड द मेथड टू कस्टमाइज द फॉर्म। अगर कोई पूछे कि G_form की फुल फॉर्म क्या है, देन द glide_form, ग्लाइड फॉर्म कहते हैं इसको, ठीक है। अच्छा। तो अब लेट्स से एक नया एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पे। अब फील्ड मैंडेटरी की जगह ना आप ऐसे मान लो सेट रीड ओनली करना है आपने, है ना। अब जैसे सेट, अब जैसे ना मैंने यहाँ पे मान लिया मेरे पास एक डिफरेंट रिक्वायरमेंट आ गई, इसी में मैं ना सेट, अब मुझे करना है सेट रीड ओनली। अब कौन सा है, मैं चाहता हूँ कि कैटेगरी को मैं कर देता हूँ, मैं कैटेगरी को रीड ओनली करना चाहता हूँ, ठीक है। करंटली ये एडिटेबल है ना। अब मैं चाहता हूँ कि ये रीड ओनली हो जाए, तो मैंने क्या किया, G_form डॉट सेट रेडी, सेट रेडी नॉट फॉर रेडी, सेट रीड ओनली, कैटेगरी इज ट्रू। तो अगर मैं इसको सेव करूंगा ना, तो अगर मेरी स्क्रिप्ट सही चल रही होगी, तो ये रीड ओनली हो जाएगा। रीड ओनली मतलब इस तरीके से हो जाएगा, मैं इसको एडिट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो अभी मैं करके देखता हूँ, नहीं चल रहा है ये, कुछ 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 गड़बड़ हो रहा है हमारी स्क्रिप्ट में। G_form डॉट सेट ओनली कैटेगरी कॉमा ट्रू, ओके। से मैं एक एग्जांपल कैटेगरी शायद इसीलिए नहीं ले रहा, मैं इसकी जगह सेट रीड ओनली कर देता हूँ। सेट रीड ओनली, ओके। देन इफ आई एम सेविंग, मैं मीनाक्षी वाले फील्ड को करके देखता हूँ। कस्टम फील्ड है, क्योंकि ना को जो डिफॉल्ट फील्ड है ना उनकी शायद मैपिंग कहीं दूसरी जगह चल रही होती है कई बार, तो इसीलिए हो जाता है। हाँ देखो मीनाक्षी टेस्ट पे चल गया ना वही कोड। अब ये देखो, ये रीड हाँ ओनली ये हो गया। पता क्या हाँ। होता है इस पे क्यों नहीं चला, क्योंकि हो सकता है इसके पीछे बैकएंड में कोई दूसरी यूआई एक्शन या क्लाइंट स्क्रिप्ट चल रही हो जो इसको ना करने दे रही हो, है ना। तो अब ये हमारा कस्टम फील्ड है, क्योंकि हमें पता है इसको हम ही ने बनाया है, तो इसकी सारी वैल्यू हमें पता है। तो देखो इसने रीड ओनली कर दिया, है ना। तो ऐसे ही हम मल्टीपल उसको रीड ओनली कर सकते हैं फील्ड्स को। क्या लिखे, एक तो हो गया मैंडेटरी की, देखो मैंने एक एक लॉजिक दे रहा हूँ मैं, कौन सी, सेट मैंडेटरी, सेट रीड ओनली। अब एक चलो लास्ट वाला देख लेते हैं कि हमें कुछ फील्ड को जैसे ये तो हो गया ऑन लोड पे, ठीक है। ऐसे ही हम इसको चेंज कर सकते हैं ऑन चेंज पे, ठीक है। ऐसे ही हम चेंज कर सकते हैं ऑन सबमिट पे। अब जैसे ऑन सबमिट मैंने सिलेक्ट कर लिया, और मैं ऑन सबमिट को, इसको देखो फंक्शन का कॉल आ रहा है, मुझे इसको रिमूव करना पड़ेगा अगर मैं इसकी स्क्रिप्ट को चलाऊंगा तो। देखो अब मैं इसको ऑन सबमिट करूंगा। अब ऑन सबमिट पे मैं क्या करूंगा, देखो अब मैंने ऑन सबमिट पे मैंने एक सिंपल सा अलर्ट लगा दिया, ठीक है। अलर्ट, मैंने क्या अलर्ट लगा दिया,
मैंने अलर्ट लगा दिया, दिस इज मीनाक्षी टेस्टिंग ऑफ क्लाइंट स्क्रिप्ट। ओके, अब ये अलर्ट क्या करेगा ना, देखो ये अलर्ट क्या करेगा, ये अलर्ट ये मैसेज को शो करेगा, अलर्ट करेगा जब इंसिडेंट का फॉर्म क्या होगा, सबमिट करेगा कोई। ठीक है, हाँ जी। अब ये देखो, अब ये देखो, मैंने इसको लेट से रिलोड कर लेता हूँ फॉर्म को। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, लेट से एबल ट्यूटर ले लिया मैंने, अल्फा टेस्टिंग इसका नाम दे दिया। ठीक है, अब मैंने इसको सबमिट किया, इस पे मैसेज दे दिया ना, देखो दिस इज मीनाक्षी टेस्टिंग ऑफ क्लाइंट स्क्रिप्ट। अब यहाँ पे हम कुछ भी डाल सकते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे एक दिखाता हूँ, अगर हम ओके कर देंगे तो इंसिडेंट क्रिएट हो जाएगा, अभी इंसिडेंट क्रिएट नहीं हुआ है, समझ रहे हो आप। अब देखो हाँ मैं, जी। अब मैं इसको कैंसिल करके अगर मैंने किया तो अब ये क्रिएट हो गया अल्फा टेस्टिंग। ठीक है, ओके। अब देखो, अब मैं इस अलर्ट में कुछ भी डाल सकता हूँ। जैसे अलर्ट के मैसेज में मैंने डाल दिया, फाइनली मीनाक्षी क्रिएटेड द क्लाइंट स्क्रिप्ट। ठीक है, तो अगर आप देखो, अब इस बार पिछली बार क्या मैसेज दे रहा था, दिस इज मीनाक्षी। अगर आप देखो, अब हम इसको न्यू करेंगे तो अब ये वाला मैसेज जो हमने लिखा है अलर्ट में ना, ऑन सबमिट पे, ये वाला मैसेज पॉपुलेट होना चाहिए ऑन सबमिट पे। लेट्स से सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, दिस इज बेटा टेस्टिंग। ओके, दिस इज बेटा टेस्टिंग। ठीक है, अब मैं इसको सबमिट करूंगा तो देखो मैसेज क्या दे रहा है, फाइनली मीनाक्षी क्रिएटेड द क्लाइंट स्क्रिप्ट। ठीक है, तो अब आपको आया ऑन सबमिट पे कैसे अलर्ट काम कर रही है क्लाइंट स्क्रिप्ट। हाँ जी भैया। ठीक है, अब सिमिलर ऐसे ही यूआई स्क्रिप्ट को, अब यूआई पॉलिसी और क्लाइंट स्क्रिप्ट का आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बिहेव करती है। ठीक है, अब मैं इसको हाँ जी। डीएक्टिवेट कर दे रहा हूँ। अब हम दोबारा से प्रेजेंटेशन पे आ रहे हैं। अब है यूआई स्क्रिप्ट। ठीक है, ये लास्ट क्लाइंट स्क्रिप्ट है। क्लाइंट स्क्रिप्ट में हमने दो पढ़ ली, यूआई पॉलिसी, क्लाइंट स्क्रिप्ट, अब है यूआई स्क्रिप्ट। ठीक है, UI हाँ script जी। in a simple words, if we can say, UI script is a global client side JavaScript which can call or run from other client scripts such as a client script, UI page, UI macro और HTML कोड। अब इसको ऐसे आप समझ लो जैसे हमारे पास पीस ऑफ कोड है ना, एक बार हमने कोई कोड लिख दिया, पीस ऑफ कोड को रीयूजेबल फॉर्म में रीयूज करना मल्टीपल प्लेसेस पे। हाँ ठीक है, जी। जैसे हमने एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिख दिया HTML में, कोई माइक्रो डिजाइन बना दिया, एक यूआई पेज बना दिया, उसको हमें दो तीन जगह विजिबल करना है तो हम बार बार वही कोड थोड़ी लिखेंगे। उसको हम क्या करेंगे, एक ही कॉल को क्लाइंट स्क्रिप्ट में कॉल कर लेंगे, मतलब उसको बुला लेंगे। कॉल का मतलब होता है कि उसको हमने कॉल कर लिया, बुला लिया। तो यूआई स्क्रिप्ट क्या होता है, एक सिंपल लाइन याद करो, इट इज अ पीस ऑफ कोड विच इज रीयूजेबल लाइक यूआई पेजेस, यूआई मैक्रो और एचटीएमएल कोड वी कैन रिटन। ओके, इट इज अ ग्लोबल साइड क्लाइंट स्क्रिप्ट। ठीक है, इसका एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ कि यूआई पॉलिसी का कैसा, यूआई स्क्रिप्ट का कैसा कोड दिखता है। मतलब हम जनरली इसमें सीएसएस और वही लिखते हैं। ठीक है, हाँ जी। सीएसएस या जावा स्क्रिप्ट। जैसे यूआई स्क्रिप्ट में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे हमने कोड ये बने पड़े हैं, ये डिजाइन होते हैं जनरली। ठीक है, अब लेट्स से मैंने बना दिया इंसिडेंट। ओके, इंसिडेंट में तो कुछ होगा नहीं वैसे। हाँ, जैसे एक कूल कॉक करके पड़ी हुई है, एपीआई है ये, एपीआई नेम कूल कॉक है। ठीक है, अब इसमें देखो, अब इसमें क्या है, ये ग्लोबल स्कोप में है। ठीक है, अब इसमें ये कोड लिखा पड़ा है, ये स्क्रिप्ट लिखी है इसमें। ठीक है, अब इस स्क्रिप्ट के कोड, अब मुझे नहीं पता इसमें क्या लिखा हुआ है अभी, लेकिन अगर इस स्क्रिप्ट के कोड को हमें यूज करना है, जैसे ये स्क्रिप्ट हमने एक जगह लिख दी, इतना कोड लिख दिया हमने। ठीक है, अब इसको हम मल्टीपल जगह यूज कर सकते हैं, मल्टीपल प्लेसेस पे यूज कर सकते हैं। बस हम इसको कूल कॉक को कॉल कर लेंगे अपने क्लाइंट स्क्रिप्ट में। ठीक है, तो ये बेसिकली डिजाइनिंग और यूआई पेजेस, यूआई मैक्रोज में यूज होता है। ठीक है, अच्छा। तो अब यूआई, अब क्लाइंट स्क्रिप्ट खत्म हो गई है, यहाँ तक तीन ही है, तीन को आप याद कर लो। मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। क्लाइंट स्क्रिप्ट में हमारे पास होती है यूआई पॉलिसी, क्लाइंट स्क्रिप्ट और यूआई स्क्रिप्ट।
क्लाइंट स्क्रिप्ट में भी हमारे 3 टाइप होते हैं ऑन 4 होते हैं, ऑन लोड, ऑन चेंज, ऑन सबमिट, ऑन सेल एडिट। ठीक है। यूआई पॉलिसी में हमने पढ़ लिया क्या करता है यूआई पॉलिसी, रीड ओनली, मैंडेटरी एंड विजिबल, बट इट इज वर्क्स ऑन द फॉर्म साइड, इट कैन नॉट वर्क ऑन द लिस्ट व्यू। क्लाइंट स्क्रिप्ट is also doing the same thing, what read only, mandatory and visible, but we can also write the code logic as per our business need। ठीक है। देन थर्ड हमारे पास आता है यूआई स्क्रिप्ट। व्हाट इज यूआई स्क्रिप्ट? यूआई स्क्रिप्ट इज द piece of code which can be reusable like a ui macros, ui html code as per the our business need। ठीक है। हाँ जी। अब हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू द सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग की। ठीक है। अब सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है? सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में इट इज ऑल्सो सर्वर साइड स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट ऑन द सर्विस नाउ सर्वर, दैट मीन्स सर्विस नाउ सर्वर और डेटाबेस। This such type of scripts are communicating to the database, okay, and we can perform the below actions using the ServiceNow server side script। हम ये actions perform कर सकते हैं, like if we want to update any record in database, okay, then we can use the server side script। If we want to set any value on the related record, then we can use a server side script। If we want to send email, if we want to create anything in a simple words, if in a simple line, if I will say, then all database operation, if any database operation is performed, that means server side script is using, okay, like a create, update, delete और query। अगर ये 4 operations perform हो रहे हैं तो that means कि सर्वर साइड स्क्रिप्ट यूज होगी वहां पे। ठीक है। क्रिएट, अपडेट, डिलीट, मॉडिफाई और क्वेरी। ठीक है। अब उसका सर्वर साइड स्क्रिप्ट का ही एक बिजनेस वो होता है, स्क्रिप्ट होती है जिसके टाइप सर्वर साइड स्क्रिप्ट का फर्स्ट टाइप है बिजनेस रूल। ठीक है। तो अब बिजनेस रूल इज अ सर्वर साइड लॉजिक दैट एग्जीक्यूट व्हेन डेटाबेस इज क्वेरीड, अपडेटेड, इंसर्टेड और डिलीटेड। अगर ये 4 ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं दैट मींस बिजनेस रूल विल ट्रिगर। ठीक है। अगर ये 4 ऑपरेशंस हो रहे हैं, क्या? इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और क्वेरीड। ठीक है। Business rule respond to database interaction regardless of access method। For example, user interacting with record through form, list और web service और data import। अब इसमें यूजर डेटाबेस से इंटरेक्ट कर सकता है, चाहे वो फॉर्म के थ्रू इंटरेक्ट कर ले, चाहे लिस्ट व्यू के थ्रू इंटरेक्ट कर ले, या वेब सर्विस के थ्रू, वेब सर्विस मींस एपीआई के थ्रू, या किसी डेटा इंपोर्ट के थ्रू कम्युनिकेट कर ले। बट यूजर हैज अ कैपेबिलिटी टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस, and database means that person that user is performing the 4 actions insert, delete, update और query। अगर इनमें से कोई भी एक्शन यूजर परफॉर्म कर रहा है दैट मींस बिजनेस रूल ट्रिगर हो रहा है वहां पे। ठीक है। and business rule do not monitor form or form field but do execute their logic when form interact with the database such as when a record is save, update और submit। मतलब वही चीज है कि जब भी डेटाबेस में कोई भी रिकॉर्ड सेव हो रहा है, अपडेट हो रहा है, सबमिट हो रहा है, दैट मींस बिजनेस रूल इज ट्रिगरिंग। ओके। अब बिजनेस रूल भी देखो, बिजनेस रूल जैसे क्लाइंट स्क्रिप्ट के 4 टाइप थे, ऐसे ही बिजनेस रूल के भी 4 टाइप हैं, बिफोर, आफ्टर, असिंक और डिस्प्ले। ओके। ठीक है। हाँ जी। अब बिफोर बिजनेस रूल देखो क्या करता है। बिफोर बिजनेस रूल एग्जीक्यूट देयर लॉजिक बिफोर अ डेटाबेस ऑपरेशन अकर। यूज बिफोर बिजनेस रूल व्हेन फील्ड वैल्यू ऑन अ रिकॉर्ड नीड टू बी मॉडिफाइड बिफोर द डेटाबेस एक्सेस अकर। ओके। बिफोर बिजनेस रूल रन बिफोर द डेटाबेस ऑपरेशन हैज नो एक्स्ट्रा ऑपरेशन आर रिक्वायर्ड। फॉर एग्जांपल, like two field value are write the कंसेंटेड वैल्यू टू द डिस्क्रिप्शन फील्ड। ओके। अब देखो मैं इसको इजीएस्ट वे में समझाता हूँ। जैसे कि बिफोर बिजनेस रूल है, ये यूजर है, ठीक है, इसने एक बिफोर बिजनेस रूल लिखा, ये डेटाबेस है, तो डेटाबेस में सेव करने से पहले ये आपकी डेटा को वैलिडेट करेगा, और अगर कुछ एक्शन नीड हमें बिफोर करनी है, मतलब उससे पहले हमें कुछ इंसर्ट अपडेट करना है ना, तो फिर हम उसको यूज कर सकते हैं, उस बिजनेस रूल को यूज कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही आफ्टर बिजनेस रूल, आफ्टर बिजनेस रूल एग्जीक्यूट देयर लॉजिक इमीडिएटली आफ्टर अ डेटाबेस ऑपरेशन आकर। जैसे ही डेटाबेस का ऑपरेशन होगा ना, इमीडिएट आफ्टर बिजनेस रूल रन हो जाएगा। ठीक है। ओके। इसमें ये वैलिडेट नहीं करेगा। इसमें लाइक after business rule run when no changes are needed to the record being accessed in the database। Let's say user and after business rule when update need to be made in a record, if a record has a child record, use an after business rule to propagate a change from the parent record to the children। ठीक है।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर जैसे कि आफ्टर बिजनेस रूल है, मैं चाहता हूँ जैसे मेरा पेरेंट रिकॉर्ड क्रिएट हो ना, एक बिजनेस रूल हम्म, मुझे बनाना है जो उसके दो चाइल्ड रिकॉर्ड, जो दो चाइल्ड इंसिडेंट बना दे और उस पेरेंट से एसोसिएट कर दे, तो वहां पे हम हम्म, आफ्टर बिजनेस रूल लिखेंगे। ये ओके। कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, लेकिन समझ हम्म, में आ जाएगा धीरे धीरे आपको, ठीक है। ऐसे हाँ ही जी। असिंक बिजनेस रूल क्या होता है? असिंक बिजनेस रूल एग्जीक्यूट देयर लॉजिक after a database operation occur, unlike a after business rule. Async business rule execute asynchronously. Business rule execute in different processing thread than before or after business rule. Let's say we can schedule a timer as like, एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे मैंने आपको हम्म, अगर इंसिडेंट का साइकिल याद हो, मैंने क्या बताया, जनरली एजेंट्स आर रिजॉल्विंग द इंसिडेंट, नॉट क्लोजिंग द इंसिडेंट। अब हाँ जी, हाँ एजेंट जी। ने रिजॉल्व कर दिया इंसिडेंट, लेकिन वो इंसिडेंट 2 दिन बाद अपने आप क्लोज हो जाएगा, तो कैसे होगा? उसके बैकग्राउंड में एक असिंक बिजनेस रूल चल रहा है जो उसको 2 दिन हम्म, बाद या 3 दिन बाद हमारी बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जो भी हमने कॉन्फ़िगर कर रखा होगा उसके अकॉर्डिंग अपने आप क्लोज कर देगा। मतलब एक शेड्यूल सेट हो जाता है। यहाँ पे लिखा है ना, दे आर क्यूड बाय द शेड्यूलर। शेड्यूलर एक शेड्यूल सेट कर देता है कि भाई ये इतने टाइम पे होना चाहिए, तो वो उसी हम्म, टाइम पे एग्जीक्यूट होगा। ओके। ठीक है। अब डिस्प्ले बिजनेस रूल एग्जीक्यूट देयर हम्म, लॉजिक व्हेन अ फॉर्म लोड एंड रिकॉर्ड इज लोडेड फ्रॉम द डेटाबेस, दे जस्ट कंप्लीट द एग्जीक्यूशन बिफोर कंट्रोल ऑफ द फॉर्म इज गिवन टू द यूजर। अब जैसे फॉर्म पे अगर हमें कुछ कंट्रोल करना है, ठीक है, विजिबिलिटी कंट्रोल हम्म, करनी है, डिस्प्ले मीन्स विजिबिलिटी कंट्रोल करनी है, तो हम यूजर को देने से पहले अगर कुछ फील्ड को हमें कंट्रोल करना है तो हम डिस्प्ले बिजनेस रूल का यूज करते हैं। ठीक है। अब ठीक ये है। देखो, अब ये लास्ट है प्रोसेस फ्लो ऑफ बिजनेस रूल। अगर सोचो एक टेबल पे मल्टीपल बिजनेस रूल चल रहे हैं, आप एक हम्म, इमेजिन करो, एक टेबल है इंसिडेंट, इंसिडेंट टेबल पे 5-6 बिजनेस रूल चल रहे हैं, तो अब इंटरव्यूअर पूछ लेता है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, कि भाई अगर सारे हम्म, बिजनेस रूल हैं, बिफोर भी हम्म, है, आफ्टर भी है, डिस्प्ले भी है, असिंक भी है, तो कौन सा बिजनेस रूल पहले एग्जीक्यूट होगा? तो पहले हाँ होता है जी। क्वेरी, एक क्वेरी बिजनेस रूल होता है, वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, फिर डिस्प्ले बिजनेस रूल एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद बिफोर बिजनेस रूल एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद लास्ट में आफ्टर और असिंक बिजनेस रूल एग्जीक्यूट होंगे। अब ये एग्जीक्यूट कौन करता है? जो सर्विस नाउ का इंजन होता है, बिजनेस रूल के जो एग्जीक्यूशन इंजन होते हैं ना सर्विस नाउ के, बैक एंड में वो हाँ। रन करते हैं, तो ये इस ऑर्डर में रन होंगे। अगर असिंक क्वेरी नहीं है तो डिस्प्ले पहले होगा, डिस्प्ले नहीं है तो हम्म, बिफोर पहले होगा, मतलब ये ऑर्डर इस तरीके से चलता है टॉप टू डाउन। ठीक है, प्रोसेस फ्लो आप इसको देख लेना, मैं ये प्रेजेंटेशन शेयर कर दूंगा आपके साथ, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है। हाँ जी। हम्म, अब आ जाते हैं यूआई एक्शन पे। यूआई एक्शन क्या होता है? यूआई एक्शन एनी बटन लिंक हम्म, if we are creating on a form or a list, that is called a UI action। ठीक है, सिंपल लाइन में लिख दो, एनी बटन लिंक और कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ऑन अ फॉर्म और अ लिस्ट, इट इज कॉल्ड अ यूआई एक्शन। लेट्स से अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, मैं ओपन करता हूँ इंसिडेंट, ठीक है, आपको इंसिडेंट ओपन करके दिखा देता हूँ। इंसिडेंट, अब मैंने इंसिडेंट ओपन कर दिया। अब ये देखो, ये हम्म, जो सबमिट और रिजॉल्व का बटन बना है ना, अब देखो मैं, हम्म, अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे एक बटन बना दूँ, मैं एग्जांपल देके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैं एक यूआई एक्शन ओपन बनाऊंगा। अब मैंने आपको अगर डेफिनेशन पढ़ोगे, मैंने क्या बताया आपको, एनी बटन और लिंक इफ यू वांट टू क्रिएट देन द यूआई एक्शन विल कम इन द माइंड। ठीक है। अब हमने हम्म, यूआई एक्शन क्या किया, यूआई एक्शन को हमने ओपन किया। ठीक है, अब मैंने इंसिडेंट टेबल सेलेक्ट कर ली, लेट से टेबल मैंने इंसिडेंट सेलेक्ट कर ली। ठीक है। अब ये देख लो, इतने बिजनेस रूल ऑलरेडी इस पे इतनी यूआई एक्शंस बनी हुई हैं। ठीक है। अब मुझे, मैं एक नई यूआई एक्शन बना देता हूँ उस पर। ठीक है। अब इस यूआई एक्शन को मैंने, मुझे एक नया बटन बनाना है, मान लो क्या बनाना है मुझे, एक नया बटन बनाना है। उस बटन का नाम हम्म, मैंने दे, उस बटन का नाम मैंने दे दिया लाइक मीनू। ओके, आपका शॉर्ट फॉर्म हम्म, दे दिया मीनू टेस्ट। ओके। अब मैंने इसका हाँ, नाम दे दिया। अब मैं अभी, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैंने जो क्या बनाना है, फॉर्म पे बटन बनाना है, मैंने इसको चेक कर दिया, हाँ, बटन बनाना है। अगर मुझे कुछ मैसेज देना है तो मैं दे सकता हूँ, कुछ भी दे दो, जैसे यहाँ पे दिस इज मीनू टेस्टिंग। ठीक है। अब हम्म, मैंने यहाँ पे कमेंट हिंट, या यहाँ पे मैं अपना स्क्रिप्ट लिख सकता हूँ कि मुझे सबमिट पे क्या कराना है, इसको सेव कराना है, क्या जो भी एक्शन परफॉर्म करानी है, हम यहाँ पे कोड हम्म, लिख सकते हैं। अभी मैं कुछ कोड नहीं लिख रहा, मैं सिंपल सा हम्म, एक बटन बना के दिखा रहा हूँ। मैंने आपको क्या किया कि सेव कर दिया इसको। ठीक है। हम्म, अब इसको जब मैं सेव कर दिया ना, तो अब ये बन गया बटन।
अगर मैं इस फॉर्म को रीलोड करूंगा तो ये बटन मुझे दिखना चाहिए यहाँ पे। हाँ जी। अब ये बटन नहीं दिखा, मतलब कुछ गड़बड़ हुआ है। अब मुझे देखना पड़ेगा क्या गड़बड़ हुआ है। हाँ 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 हाँ, ओके फॉर्म बटन में, हाँ टेबल हमने सिलेक्ट नहीं करी ना, देखो आपने बताया नहीं, टेबल ही नहीं सिलेक्ट करी तो कहाँ से दिखेगा ये। अब कौन सी टेबल हमें करनी है, इंसिडेंट टेबल पे बना रहे हैं ना हम ये। हाँ जी। इंसिडेंट किया, सेव कर दिया। अब मैं इसको रीलोड करूंगा तो मुझे वो बटन दिखना चाहिए। अगर मेरा कोड मेरा सही चल रहा हो, अभी भी नहीं दिख रहा वो बटन, दैट मीन्स अभी भी कुछ गड़बड़ है। ठीक है, इंसिडेंट हो गया, ऑर्डर हो गया, फॉर्म लिंक, लिस्ट लिस्ट लिस्ट, फॉर्म बटन, लिस्ट चॉइस, ओके 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 ओके। what role is required, nothing is like, let me add a admin, okay, visibility, UI action visibility, uh, admin view, I just save it। हाँ ये गड़बड़ हो गया, इसको एडमिन व्यू में नहीं डालना मुझे। लेट से मैं इसको डिफॉल्ट, डिफॉल्ट व्यू में मैंने इसको डाल दिया, डिफॉल्ट व्यू में डाल दिया, इसको मैंने सेव कर दिया। ओके अब मैं इसको कर रहा, इंसिडेंट में मैं करूंगा तो ये क्रिएट न्यू पे क्लिक करें, देखो आ गया ना बटन यहाँ पे, मीनू टेस्ट। हाँ जी। हाँ जी। अब हमने ये बटन बनाया, ये यहाँ पे आ गया, लेकिन अभी हम इस पे क्लिक करेंगे ये कुछ नहीं करेगा क्योंकि इस पे कुछ कोड नहीं लिखा है अभी। ठीक है, ओके। तो अभी ये कुछ भी नहीं करेगा, मैं करके देख लेता हूँ, ये कुछ नहीं करेगा। दिस इज यूआई एक्शन, ओके। अब मैं इसको सबमिट करूंगा तो देखो कुछ नहीं करेगा ये, कुछ नहीं किया ना, इंसिडेंट क्रिएट नहीं हुआ ना, नहीं हुआ, नहीं। बिकॉज उस बटन पे हमने कोई कोड नहीं लिखा। अगर हमें कुछ कोड लिखना है ना, जैसे हमें सबमिट कराना है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे एक लाइन का कोड लिख देंगे। कोड क्या लिखेंगे कि भाई इसको डेटा को इंसर्ट करा दो। ठीक है, अब डेटा इंसर्ट का जब हम लिख देंगे तो वो क्या करेगा, उसको सबमिट कर, वो करा देगा। यानी कि कोड लिखना ज़रूरी होता है जो हमें कुछ अब आप उसको नहीं नहीं जरूरी, मतलब उसको पता कैसे चलेगा कि हमें करवाना क्या है, उस बटन पे करना क्या है, उस उसको बटन कमांड को। हाँ देंगे तो। हाँ 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 उसको, अब जैसे अब मैं एक आपको एग्जिस्टिंग दिखा देता हूँ कि एग्जिस्टिंग अगर कुछ है तो, है ना। हुँ, जैसे मैं एक हुँ। सबमिट का बटन होता है, सबमिट, टास्क टेबल पे चल रहा होगा एक सबमिट का बटन, टास्क टेबल, में एक इंसिडेंट व्यू चल रहा है। बल्क के स्कोप कहाँ पे है, मैं स्कोप एक बार कर लेता हूँ उसमें, एप्लीकेशन, ओके, टेबल, ओके, ओटीसी, मैं इजीएस्ट आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मुझे मिल जाता है तो। ओके, लेट्स
इंस्टेड ऑफ सेव मैं सेव दिखाता हूँ शायद इंसिडेंट remove create request create assign to me add new print new close new create child add ओके देखो मैं आपको एक नॉर्मल सा दिखा देता हूँ इंसिडेंट ओके जैसे ये हमारा कौन सा है फॉर्म कहाँ गया हमारा जो मैंने बंद कर दिया क्या देखो इंसिडेंट देखो यहाँ पे हमारे फॉर्म पे ये रिजॉल्व वाला बटन है ठीक है रिजॉल्व है अब मैं इसको रिजॉल्व को आपको दिखाता हूँ कि रिजॉल्व में कोड कैसे लिखा हुआ है ठीक है देखो यहीं कहीं पड़ा होगा रिजॉल्व हाँ देखो ये पड़ा हुआ है मैं उतनी देर से ढूंढ रहा है इसको सबमिट को और इसको हाँ देखो अब मैंने क्या किया ये रिजॉल्व किसी ने बनाया होगा ठीक है अब इसमें इसने क्या किया है इसमें ऑन क्लिक पे कंडीशन डाली है रिजॉल्व द इंसिडेंट ऑन क्लिक जब मतलब जब उस पर कोई क्लिक करेगा ना तो ये इंसिडेंट रिजॉल्व हो जाएगा कंडीशन क्या डाली है उसने कंडीशन डाली है न्यू ग्लोबल इंसिडेंट यूटिल्स ये यूटिल्स बनी हुई है कैन रिजॉल्व इंसिडेंट करंट मतलब एग्जिस्टिंग इंसिडेंट को सोल्व कर देगा अब देखो इसने कोड क्या लिखा है कोड में इसने एक फंक्शन बनाया है रिजॉल्व का अब उस फंक्शन पे इसने क्या किया जी अंडरस्कोर फॉर्म डॉट सेट वैल्यू इंसिडेंट स्टेट इज 6 अब ये 6 स्टेट किसकी है ये स्टेट है रिजॉल्व की है ना रिजॉल्व स्टेट्स होती है ना देखो ये देखो यहाँ पे स्टेट्स होंगी ये स्टेट है स्टेट इन न्यू इन प्रोग्रेस ऑन होल्ड अब इनकी बैकएंड वैल्यू होती है अब इनकी बैकएंड वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 ऐसे देखो मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको कॉन्फ़िगर डिक्शनरी में हम जाएंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू दिख जाएगी अब वो वैल्यू उसने कॉल वहाँ पे करी हुई है अब देखो अब यहाँ पे ये देखो ये चॉइसेस हैं अब उसने कौन सी चॉइस डाली है उसने चॉइस डाली है 6 ठीक है अब मैं वैल्यू अगर 6 देखूंगा तो 6 ये किसको बिलोंग कर रही होगी रिजॉल्व को कर रही होगी ओके अब ये देखो आ जाएगा मैंने ये देखो रिजॉल्व है ना 6 बिलोंग टू द रिजॉल्व है ना हाँ हाँ जी अब देखो इसने क्वेरी में क्या लिखा है दोबारा आप पढ़ो यहाँ से फॉर्म की वैल्यू इंसिडेंट की अगर 6 सेट करेगी 6 सेट करेगा और कब सेट करेगा जब इंसिडेंट ऑन क्लिक पे करेगा जब बंदा उस पर क्लिक करेगा ठीक है तो उसने डिफाइन कर दिया जी अंडरस्कोर फॉर्म सेट वैल्यू 6 दैट मीन्स रिजॉल्व एंड द सेट वैल्यू रिजॉल्व बाय जी अंडरस्कोर यूजर डॉट यूजर आईडी जो बंदा करेगा उसका यूजर आईडी रिजॉल्व बाय में आ जाएगा अपने आप ठीक है और सबमिट पे क्या करेगा जी अंडरस्कोर फॉर्म गेट फॉर्म एलिमेंट दैट रिजॉल्व ठीक है तो ऐसे करके हम अपनी आज हमारी बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे स्क्रिप्ट लिख सकते हैं अब देखो एक मजे की बात बताता हूँ मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ इस कोड को हमने कॉपी किया ठीक है हाँ और हमने अपने वाले में पेस्ट कर दिया ठीक है अब इसका मैंने नाम इसका चेंज कर दिया रिजॉल्व बटन मीनू रिजॉल्व बटन ठीक है BU डबल TON ठीक है अब ये देखो अब जो काम जो रिजॉल्व बटन करेगा वही काम अब ये करेगा अच्छा हाँ अब ये देखो क्योंकि हमने कोड लिख दिया उसमें अब ये देखो इंसिडेंट में अगर मैं ऑल पे क्लिक करूंगा तो देखो ये मैंने ओपन कर लिया एक इंसिडेंट दिस इज बेटा टेस्टिंग ठीक है अब ये बेटा टेस्टिंग को अगर हमें रिजॉल्व करना है ना तो देखो क्या करेंगे हमने कुछ नहीं किया हम इस पे क्लिक करेंगे ठीक है अभी देखना अभी अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा मैंने बटन इस पे क्लिक किया और इसकी स्टेट चेंज हो जाएगी देखो लिख के आ गया ना इंसिडेंट हैज बीन रिजॉल्व अभी देखो इसको मैं करूंगा तो इसकी स्टेट रिजॉल्व हो गई ना हाँ जी सिर्फ हमने मीनू रिजॉल्व पे क्लिक किया बटन पे अब वो क्यों हुआ क्योंकि हमने वो कोड कॉपी पेस्ट करके इधर मन लिख दिया समझ में आया अभी कैसे यूआई एक्शन काम कर रही है हाँ जी चलो थैंक गॉड आपको थोड़ा सा समझ आया
लेकिन अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे पता है थोड़ा टाइम लगेगा, ये आपका नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है, लेकिन जितना आ गया ना समझ में उतना काफ़ी है अभी के लिए। ठीक है, तो हाँ जी। अभी आ जाते हैं दोबारा से। तो यूआई एक्शन आपको समझ में आ गई कैसे होती है, बिजनेस रूल आपको आ गया, यूआई एक्शन आ गया। अब हम पढ़ेंगे स्क्रिप्ट इंक्लूड। देखिए स्क्रिप्ट इंक्लूड क्या होता है, स्क्रिप्ट इंक्लूड इज ऑल्सो सेम एज अ यूआई स्क्रिप्ट, मतलब इट इज ऑल्सो अ पीस ऑफ कोड जिसको हम मल्टीपल प्लेसेस पे यूज कर सकते हैं, बट द थिंग इज कि ये सर्वर से कम्युनिकेट कर सकती है। ठीक है, हाँ ServiceNow is जी। used to perform server-side scripting in ServiceNow. We can write JavaScript function and classes. ठीक है, हम फंक्शन और क्लासेस लिख सकते हैं स्क्रिप्ट इंक्लूड में, और ये क्लासेस को हम कॉल कर सकते हैं बिजनेस रूल और स्क्रिप्ट एक्शन के थ्रू। ठीक है, हाँ जी। अब ये देखो दो टाइप की स्क्रिप्ट इंक्लूड होती है, ऑन डिमांड क्लासलेस, जो क्लासलेस होती है जिनमें क्लास नहीं होती है, और एक होती है एक्सटेंड, जो ग्लाइड अजेक्स और एलडैप यूटिल्स जो इनकी आउट ऑफ द बॉक्स होती है उनको एक्सटेंड करती हैं। ठीक है, इतना याद कर लो, ज़्यादा डीप में मत जाओ आप इसके। ठीक है, हम्म। और ये हम्म। दो टाइप के फंक्शंस को कॉल करती है, प्राइवेट और पब्लिक। वो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है कि हम कैसे कर रहे हैं उसको। ठीक है, ओके। हम्म। इसको आप कंपैरिजन कर लेना स्क्रिप्ट इंक्लूड को सेम यूआई स्क्रिप्ट से। ये भी एक स्क्रिप्ट इंक्लूड हमने लिख ली तो मल्टीपल प्लेसेस पे हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब अच्छा। आ जाते हैं डेटा पॉलिसी पे। डेटा पॉलिसी देखो क्या होता है, डेटा पॉलिसी इज अ सर्वर साइड स्क्रिप्ट एंड दैट कैन अप्लाई रूल टू ऑल डेटा एंटर्ड इनटू द सिस्टम। जैसे हमने ना कोई इंपोर्ट सेट के थ्रू हमारे पास डेटा आ रहा है, तो अब जैसे हमने लगा दिया, जैसे हमारे पास थर्ड एप्लीकेशन से कोई डेटा आ रहा है। ठीक है, हम्म। अब मैंने कर दिया कि नहीं, आपकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं, अगर इसका फर्स्ट नेम ब्लैंक है तो ये एंट्री सेव नहीं होनी चाहिए, है ना। तो आपने क्या ठीक किया, है। डेटा पॉलिसी बना दी भाई सिंपल सी कि भाई ये फर्स्ट नेम इज अ मैंडेटरी फील्ड, अगर ये मैंडेटरी नहीं होगा तो ये कैंसल, हम्म। तो मतलब वैल्यू नहीं जाएगी, सेव नहीं करेगा, अगर मैंडेटरी है तो ही करेगा। ठीक है, तो ओके। यहाँ पे डेटा वैलिडेशन के लिए हम डेटा पॉलिसी को यूज करते हैं। ठीक है, तो आज हमने ठीक। बिजनेस रूल, सॉरी सर्वर साइड स्क्रिप्ट पढ़ी है, और क्या पढ़ी है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट पढ़ी हुई है। ठीक है, हाँ ये जी। प्रेजेंटेशन मैं आपके लिए ही स्पेशली मैंने 1 डेढ़ घंटे में बनाई थी। ठीक है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा इसको, सो दैट कि हाँ। आपको एक आइडिया हो जाएगा इसको पढ़ के कि कैसे काम कर रही है ये। ठीक है, ठीक। ठीक है। अगर कोई डाउट है तो अभी आप पूछ लीजिए मुझे, कोई मतलब कंसर्न है। मैं थोड़ा सा जल्दी गया हूँ आज क्योंकि हमें कवर करना है, मैं समझ रहा हूँ, मैंने प्रैक्टिकली आपको इसीलिए करके दिखाया। देखो यूआई पॉलिसी का हमने प्रैक्टिकल किया, क्लाइंट हम्म। क्लाइंट स्क्रिप्ट का हमने प्रैक्टिकल करके आपको दिखाया कि क्लाइंट स्क्रिप्ट कैसे काम कर रही है। यूआई हाँ स्क्रिप्ट जी। का मैंने कोड बताया कि कैसे इसको रीयूज करते हैं, है ना। उसके बाद हाँ जी। मैंने यूआई एक्शन आपको बटन भी बना के दिखाया कि यूआई एक्शन से बटन कैसे बनते हैं। बिजनेस रूल का हम्म। प्रैक्टिकल भी मैं आपको कल बताऊंगा, जो नेक्स्ट क्लास होगी, अगर मैं आज कर दूंगा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा हाँ, बिजनेस रूल तो का। अभी जो हाँ, मैं बिजनेस रूल के भी एग्जांपल हम कल कवर करेंगे कि बिजनेस रूल को हम कैसे करते हैं। ठीक है, डेटा पॉलिसी एक सिंपल सा है, डेटा पॉलिसी का मैं बताऊंगा, बता तो दिया ही आपको, बस एक प्रैक्टिकली दिखा दूंगा कि कैसे डेटा हम्म। पॉलिसी में हम वैलिडेशन करते हैं, डेटा वैलिडेशन करते हैं, और कुछ नहीं करते, उसमें डेटा को वैलिडेट करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अगर कोई अभी डाउट है आपको, अभी आपके पास है, पता नहीं चलता 1.25 घंटा हो गया, आप बताइए मुझे, अगर कुछ है आपके पास, कोई क्वेरी है, कुछ है तो आप मुझे बताइए, तो उससे करेंगे फिर। नेक्स्ट 4-5 डेज में हम फिनिश करेंगे इस वीक फ्राइडे को फिनिश करेंगे। सैटरडे को आपको मैं थोड़ा सा प्रिपेयर कराऊंगा, संडे को आपकी प्रोफाइल बननी है जॉब के लिए। तो आपका कोई भी डाउट है अभी से आप पूछ लीजिए, फिर इंटरव्यू में 2-4 इंटरव्यू में बेइज्जती होगी आपकी, वो होनी होनी है, सबकी होती है, मेरी भी होती है। तो उसके बाद से फिर धीरे धीरे रिदम में आएंगी चीजें। ठीक है भैया, आज मैं ना थोड़ा सा पढ़ लूँ, उसके बाद मैं आपको कल बिल्कुल पूछूंगी। बिल्कुल, आप पढ़िए इसको थोड़ा सा, कुछ डाउट हो तो बताइएगा आप मुझे। ठीक है, ठीक है। चलिए बाय मैम, मुझे ना बाय। पीपीटी जरूर भेजिएगा। ठीक है, हाँ मैं भेजता हूँ, बाय बाय। हाँ जी। ओके, थैंक यू भैया।